अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव का शंखनाद होते ही कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। 2018 में किसान कर्ज माफी के वादे पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस इस बार नौकरी कार्ड खेलने जा रही है। कांग्रेस अपने चुनावी वचन पत्र में कोरोना में मौत होने वाले परिवारों को सरकारी नौकरी देने का वादा कर रही है। आने वाले 1 या 2 दिन में प्रदेश कांग्रेस ये वचन पत्र जारी करेगी। वचन पत्र तैयार हो गए हैं। हर सीट पर अलग अलग वचन पत्र बनाया गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने वचन पत्र के बड़े वादों का खुलासा किया। जिन लोगों की जाने गई हैं उन लोगों को अनुग्रह राशि दी जाएगी, परिवार से संविदा नौकरी दी जाएगी और मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त किया जाएगा, जिससे व्यवसाय, रोजगार, स्कूल, कॉलेज ये सब चल सके। देखिए, इस तरह की तमाम घोषणाएं, वादे पिछले चुनाव के समय भी कांग्रेस ने किए थे और अब कैसे भी सत्ता में आ जाएं, इसके लिए इस तरह के अब वादों की, वचन पत्रों की लगातार घोषणाएं होंगी। तो इस पर अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे का। वासु, अमूमन हमें देखने को मिलता है जब भी चुनाव आते हैं सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी का वादा किया था। मास्टर स्ट्रोक वो साबित हुआ। अब कांग्रेस का ये दावा है और कांग्रेस को भरोसा है कि जो नौकरी कार्ड वो खेलने जा रही है उपचुनाव में उसे काफी फायदेमंद होगा। बिल्कुल सुमित, देखिए, कोरोना का जो संक्रमण काल चल रहा है उससे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, जनहानि भी हुई है और अभी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कोरोना का है। किस तरीके से कोरोना से निपटा जाए, किस तरीके से कोरोना से राहत दी जाए, जनता भी इसी के लिए सरकार और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी और देख रही है, उनकी और उम्मीदों भरी नजरों से देख रही है और कांग्रेस ने इसको अब चुनाव में बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के जो वचन पत्र हैं, हर सीट के लिए अलग अलग वचन पत्र लॉन्च हुए हैं। ये जो कांग्रेस का वचन पत्र है ये जारी किए गए हैं और इसी वचन पत्र में जो बिंदु क्रमांक 15 है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण को राजकीय आपदा घोषित करते हुए जो परिवारों में कोरोना के चलते किसी सदस्य की मृत्यु हुई है उन परिवार को आर्थिक संबलता प्रदान करने के लिए एक सदस्य को संविदा आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा एक अनुग्रह जो राशि है वो भी देने का कांग्रेस कहीं ना कहीं वादा करते हुए, वचन देते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कर्ज माफी का एक बड़ा दावा किया था जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा इन 28 सीटों की चुनाव में है, कर्ज माफी तो है ही लेकिन उसके साथ कोरोना भी है, क्योंकि कोरोना से जनता बहुत हद तक परेशान हुई है, लोगों की नौकरियां गई हैं, आर्थिक रूप से परेशानी हुई है, जनहानि भी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक आप इसे इमोशनल कार्ड कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जनता अब कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आ सकती है। ऐसी कांग्रेस की कोशिश है। लिहाजा बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है कि कांग्रेस ने बस वादे ही किए हैं, वचन ही दिए हैं। अगर ऐसा कांग्रेस कभी अपने वचन निभा पाती तो सरकार गिरने जैसी स्थिति कभी नहीं बन पाती। हालांकि अब बीजेपी अपने वचन पत्र में क्या कुछ, मैनिफेस्टो में क्या कुछ घोषणाएं करती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल लेकिन कांग्रेस ने जो ये बड़ा वचन दिया है ये इस समय चर्चा में बना हुआ है। सुमित, बिल्कुल वासु, हम देखते हैं कि वचन पत्र काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव को लेकर। जिस तरीके से किसान कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया था उसी से सत्ता में वापसी हुई है। अब कहीं ना कहीं एक बहुत सोच समझ के वचन पत्र तैयार किया गया है उपचुनाव को लेकर और जो नौकरी कार्ड खेला है एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। काफी सोच समझ कर ये वचन पत्र। तो चलिए इस पर बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन